झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर हमलावर दिखे। दूसरा सुखाड़ आ गया है, इसमें भी पत्राचार किया गया, लेकिन उदासीन रवैया केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया गया। मैं ये देख रही हूँ कि लगातार झारखंड के साथ अनदेखी की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, और यहाँ पे जितने भी सांसद हैं सब बीजेपी सरकार के हैं और राज्य केंद्र में बीजेपी का सरकार है। तो लेकिन ये लोग की तरफ से इस तरह के संवेदनशील मामलों को लेके जाना चाहिए था और वहाँ से करवाना चाहिए था, पर इनका गतिविधि में आप सिर्फ देखिएगा कि ये कोई भी बात को लेके बस गोल गोल घुमा के और यहाँ पे बस माइक में आप लोगों के बीच में लोगों को गुमराह करने के लिए आ जाते हैं। ये डबल इंजन की सरकार बोल बोल के और अपना ये ऐसा मतलब इनका बात में ही सारा जवाब है। ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो आप समझ जाइए इनको इंजन चलाना, गाड़ी नहीं चलाना है। आगे भी इनका इंजन, इनका ही कंपनी का इंजन, पीछे भी इनका ही कंपनी का इंजन, तभी ये गाड़ी चलेगा। मतलब गाड़ी नहीं चलेगा, इनका इंजन होना चाहिए एक ही कंपनी का। तो क्षेत्र की जनता, राज्य की जनता हम लोगों को चुन के किस लिए भेजा गया है? हम लोगों को चुन के इसलिए भेजा गया है कि राज्य के ज्वलंत मुद्दा को, सरकार जनता का हर मुद्दा को सदन के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार के पास रखने के लिए हम लोगों को चुन के भेजा गया है। एक भी बात बता दीजिए जो जिस तरह से, जिस मुद्दा पर सरकार चुनाव जीत कर आए हैं, सरकार बना है, जिस मुद्दे के साथ सरकार बनी है, उस मुद्दा क्या एक भी मुद्दा उन्होंने लागू किया? 5 लाख लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा किया था। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार यहाँ पलायन नहीं होने देंगे, 75% आरक्षण देंगे। यहाँ पे सुखाड़ घोषित करना चाहिए। यहाँ पे नियोजन नीति अभी तक नहीं बना है। यहाँ पे 26,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, उस पर किसी प्रकार का चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज आम मतलब ये हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। आज कल ही घटना है, झरिया में एक घर में घुसकर हत्या कर दिया गया। मनोबल क्रिमिनल का इतना बढ़ा हुआ है कि एसएसपी को धमकी दिया जा रहा है, डीएसपी को गोली मारा जा रहा है, दरोगा को गोली मारा जा रहा है। किस पर बात करना चाह रहा है सरकार? चर्चा पर तो आवे। सरकार चर्चा पर आने के लिए तैयार नहीं है, सरकार के पास जवाब ही नहीं है। साहेबगंज में पेपर में भी आया था कि वहाँ का पहाड़ ख़त्म हो गया, मिर्जा चौकी का पहाड़ ख़त्म हो गया, और बहुत माइंस इलीगल तरीके से जो चल रहा था उस पर हमने हस्तक्षेप किया कि भाई इलीगल क्यों चल रहा है। एक तो सरकार की तरफ से गलत हो ये रहा है कि बिना लीज का, बिना ग्राम सभा का ये लोग चला रहे हैं, और मैं शुरू से इसकी लड़ाई लड़ता हूँ। और इसके बाद बहुत जगह रांची में या इसके बाहर भी बहुत जगह आदिवासियों का जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। खतरा सुनिए, देखिए अभी जो स्थिति परिस्थिति हम देख रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों को गोली मारा जा रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से लोगों का जमीन को कब्जा किए हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत माइंस जो गलत तरीके से चल रहा है उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आज का स्थिति परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि हमको सुरक्षा इसको और बढ़ाना चाहिए। उनके लिए मैं भेजा हुआ हमारा ये आप देख रहे होंगे। इसके बाद में मीडिया में आया है ये समाचार, तो उसके बाद में वहाँ सिमडेगा प्रशासन भी इस समाचार को देखे। उसके बाद वहाँ प्रशासन भी कुछ अपने स्तर से वो लोग गए वहाँ पे और कुछ मदद करने की इस तरह से कर रहे हैं। आज मैं विधानसभा पटल में आज मैं इस बात को 0 आवर में रखा हूँ, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाकर मैं इस समस्या को रखा हूँ कि हमारे मणिपुर से 19 लोग आए हुए हैं, उनका स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। उनके रहने के लिए छत नहीं है उनके पास में, खाने के लिए अनाज नहीं है उनके पास में, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है उनके पास में, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कुछ इस तरह का सुविधा नहीं दिया गया है अभी तक। तो ये सारा सुविधा उनको दिया जाए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारी बातों को ध्यान से सुने, और वो भी पॉजिटिव हैं, सकारात्मक जवाब उनका है कि इनको हम मदद करेंगे। मरे हुए आदमी का मान लीजिए सिविल सर्जन ने गलती किया है तो शोकज हुआ, मानवीय भूल है, गलती हुई है उसमें, और ये कोई ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। तो गलती हुई है तो उस पर शोकज हो गया है, उस पर शोकज करके हम लोग उस पर जो है निर्धारण करेंगे। तो इसमें क्या ऐसा बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया, किसी का कोई गला उला काट दिया का बना जी? हाँ, इतना कहा आप लोग टेंशन में है भाई। उसको लेकर ये इसके लिए हम लोगों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और विभाग इस पे काम कर रहा है। सर देखा जा रहा है, चूँकि हम इस चीज़ को समझ रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर आप बात करें तो हम लोग विगत पुराने इतिहास को उठा कर देख लेते हैं। जिस तरह से जेपीसी में कारनामा हुआ और जेपीसी के कारनामे को लेकर पूरा सड़क से सदन तक हंगामा होता रहा। यही जेपीसी आपको याद होगा कि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को, जिसको बिहार में परीक्षा
नकल कराने में, परीक्षा में 2 नंबर करने में एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जेपीएससी देके यहाँ पर परीक्षा कराई थी। निश्चित रूप से परीक्षा जैसे गंभीर और विशेष करके प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित परीक्षाओं बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो और इसके लिए कड़ा से कड़ा प्रावधान। और ये खाली झारखंड सरकार, कई राज्यों ने इसे कड़े कड़े प्रावधान के साथ अभी इस नियम को पारित करने का काम किया है। झारखंड सरकार भी इसको कड़ा से कड़ा करा और इसके पीछे भी जाए कि पीछे जितनी अनियमितताएं हुई है, जितने अनियमितता के मामले हैं, जो लोग दोषी पाए गए, जिन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, बिहार सरकार जिसको प्राथमिकी दर्ज की है, जिस पर एफआईआर हुआ है, सरकार को तो उस पर ही तहकीकात करने की आवश्यकता है कि कैसे ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को झारखंड में जेपीएससी ने काम दिया और जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगह पर वैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी से परीक्षा लेकर रिजल्ट देके आज ये काम कर रही। तो निश्चित रूप से सरकार ला रही है अधिनियम लावे, लेकिन पीछे जो अनियमितता है, अनियमितता करने वाले जो लोग हैं उसको भी चिन्हित करके उसको कार्रवाई सुनिश्चित करें।